चलिए आज को जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 13.8 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसे अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, बारीकी तरह से एक एक करके क्वेश्चन, और एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज की क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ना। तो पहला नंबर में क्या लिखा उससे पहले पढ़ते हैं। बोला कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जो जिसकी त्रिज्या नीम है। तो इसमें चैप्टर का समझा जो जितना सारा भी पढ़े ना 7 तक, है ना। तो जितना एक्सरसाइज जो अभी पढ़े हैं, ठीक है, 13.1 2 3 4 5 6 7, तो सभी में इसमें क्या होगा, मिला जुला मिला रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोला क्या बोला क्वेश्चन में, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या नीम है। तो यानी कि ये पहला नंबर में, पहला क्वेश्चन में हम लोग पहला नंबर में दे दिया। तो आर बराबर जो दिया 7 सेंटीमीटर दिया। तो हमसे क्या पूछा, आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 होता है, ठीक। गोले का आयतन बोला है, ठीक है। गोले का पूरा गोला क्या तो पाई आर एक्स होता है ना, और आयतन पूछ दिया तो क्या 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर में क्यू तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। एक सात से एक सात कट गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो मेरा गुना करेंगे, है ना। तो चलिए गुना करते हैं, कितना होता है, 4312 बटे कितना 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको यदि भागा लगाएं तो कितना 143, सॉरी 1437 कितना पूर्णांक 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमसे आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर भी बोला है, कितना दिया है दूसरा नंबर में, 0.6 सेंटीमीटर। ये मेरा आर बराबर दिया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम हो जाएगा, चेंज हो ही नहीं करेगा। तो 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर मेरा कितना 0.3 इंटू 0.3, ठीक है, इंटू क्या आएगा 0.63 हो जाएगा, ठीक है। 7 नवा कितना हो जाएगा 63 होता है, तो 0.03 आ जाएगा। 3 तिया कितना होगा 9, 0.03 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए 4 इंटू 22 इंटू कितना 0.03 इंटू 0.0, ठीक है, 63 इंटू क्या आ जाएगा 0.63। यहाँ तक कंप्लीट है। गुना करने पर क्या आ जाएगा मेरा 1.07, ठीक है, 7816 मीटर क्यू आ जाएगा। इसको अप्रोक्स में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, 1.05 मीटर क्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। रही हमसे आंसर पूछा था, ठीक है। पहला नंबर कंप्लीट। चलिए अब दूसरा नंबर में देखते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या बोला है, ठीक है, चलिए देखते हैं अच्छे तरीके से। तो दूसरा में बोला है क्या कि उस ठोस का गोलाकार गेंद द्वारा हटाया गया जो विस्थापित पानी के आयतन, ठीक है, ज्ञात कीजिए जो व्यास नीम है। तो क्या होता है, जैसे कि मान चलिए कोई तालाब है, तो कोई तालाब में नहीं देखेंगे खेलते खेलते समय क्या होता है, बॉल जो तालाब में चल जाता है, तो पानी के तालाब में जब गिर जाता है बॉल, तो नहीं देखेंगे कि यहाँ की सतह के पानी क्या हट जाता है, नहीं, छिटकारा जो बोला जाता है, तो छिटकारा पड़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ की जो पानी हटा दिया जाता है। तो एक बार जो बॉल गिरता है तो यानी उसका व्यास होता है हटाने का 28 सेंटीमीटर, और दूसरा बार बोला है कि 0.21 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्यास बराबर जो दिया है, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और आर बराबर निकल जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं गेंद, ठीक है, का आयतन। आयतन बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, ठीक, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और आर में रखते हैं 14 इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगा 14, 7 दूनी कितना हो गया 14, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। इसको गुना करेंगे 34, ठीक है, 496 बटे कितना 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भाग लगाएंगे तो कितना, ठीक है, 11,498 2/3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा पहला नंबर का आ गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा दूसरा बार, अब फिर बॉल गिरता है तब, ठीक है, क्या क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए
देखते हैं तो व्यास जो बोला है कितना बोला है 0.21 बोला है। ठीक है, आर बराबर निकालेंगे 0.21 बटे कितना जो 2 हो जाएगा। तो आयतन का फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट पुट 4/3 पुट कर देते हैं 22/7। ठीक है, 0.21/2 फिर ठीक है इस तरह कितना बार 3 बार लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 0.21/2 फिर 0.21/2। ठीक है, 7×21 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए तो मेरे पास क्या बच गया। ठीक है, चलिए देखिएगा, और इसका 2 के बदले 11 काट देते, एक 2 कट गया। ठीक है, और इस 2 के बदले पूरा 2 कट गया, इस 2 के बदले कितना बच गया 11 कट गया। तो यहाँ पर क्या बच गया 11 इंटू इसमें कितना बच गया। ठीक है, 0.001 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 0.21 बच गया, यहाँ पर 0.21 बच गया। आपस में गुना करेंगे कितना 0.00। ठीक है, 4851 मीटर क्यूब। अरे हमसे आंसर पूछा था। ठीक है, और दूसरा नंबर इंड हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या बोला है। ठीक है, तो बोला है कि धातु की एक गेंद की व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इसी धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो इस ठीक गेंद की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यास दे दिया है, यानी कि व्यास बोला है। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना दिया। ठीक है, 4/2 से 2 से भागा देंगे कितना 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आयतन हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना 4/3 होता है, पाई आर क्या होता है क्यू होता है। यहाँ तक कंप्लीट 4/3 होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर मेरा कितना 2.1 है, इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसको काट करें 7 ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया 0.1 आ गया। ठीक है, इसको आपस में गुना करें कितना 38 पॉइंट। ठीक है, 38.808 मीटर सेंटीमीटर क्यू आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि क्या होता है, चूंकि घनत्व बोला है ना। चलिए घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान। आप देखिए घनत्व बराबर पढ़े होंगे आप लोग किसमें साइंस में। क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, क्या होता है आयतन होता है ना। साइंस में चैप्टर के में यूज होता है। तो द्रव्यमान जो होता है फिजिक्स वाले में है ना। तो द्रव्यमान बराबर क्या लिख सकते हैं आयतन, क्या आयतन इंटू क्या लिख सकते हैं घनत्व लिख सकते हैं ना। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 38.808 है, इंटू क्या है 8.9 है। इसको गुना करेंगे तो क्या है 345.39.12 ग्राम आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, यही पूछा था, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम 4 नंबर देखते हैं। तो फोन नंबर में लिखा है, बोला चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास से लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा की व्यास ठीक है पृथ्वी की आयतन के ठीक है कौन सी भिन्न है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे माना कि ठीक है पृथ्वी क्या बोला है पृथ्वी की व्यास है ना। तो व्यास जो पृथ्वी व्यास माने कितना माने डी, यानी कि जब पृथ्वी की आर निकालेंगे तो डी बाई कितना 2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब चंद्रमा का निकालना है, तो चंद्रमा का व्यास जो बोला कितना कि पृथ्वी से 4 गुणित, तो क्या हो जाएगा डी बाई कितना 4 हो जाएगा। अब यदि इसका आर निकालेंगे तो डी बाई 4 बटे कितना 2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब ये 2 ऊपर से गुना तो डी बाई कितना 8 हो जाएगा, यानी चंद्रमा का मेरा क्या निकल गया आर निकल गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आई सिर्फ देखना बाकी कुछ नहीं, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पृथ्वी ठीक है पृथ्वी का आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, पाई आर क्यू। यहाँ तक कंप्लीट। तो 4/3 इंटू पाई का मान ठीक है रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डी हमें जो पृथ्वी के डी बाई कितना डी/2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी/2। ठीक है, यहाँ पर क्या है क्यू के क्यू हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करें 4/3 पाई आ जाएगा डी क्यू बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब चंद्रमा का निकालेंगे, क्या निकालेंगे ठीक है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का आयतन जब निकालेंगे फॉर्मूला सेम हो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर मेरा कितना यहाँ पर निकला था, तो आर इसका निकला डी/8 का क्यू निकला गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या जाए 4/3 एक्स
पाए, ठीक है, डी क्यू बटे कितने, इसको तो गुना करेंगे 88 चौर से यानी 500 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए हमें क्या पूछा था, आयत में पूछा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिएगा थोड़ा सा इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चंद्रमा, क्या लिखते हैं, चंद्रमा का आयतन, ठीक है, बटे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चंद्रमा का आयतन कितना आया था यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, तो 4/3 पाई आर डी क्यू बटे 512, ठीक है। और पृथ्वी के 4/3 पाई आर डी क्यू बटे कितना थे 8 आया, तो ये कट गया आपस में, ठीक है। D3 से D3 कट गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो, तो मेरा क्या बच गया 8 बटे कितना गया 512। इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट हो 1/, ठीक है, 64 बार में कट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या 1 रेशियो कितना है 64, और हमसे ही आंसर पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर बोला कि व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार जो कटोरे में से कितने लीटर दूध आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले बोल व्यास दे दिया है, तो हमने लिखे हैं व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से आर निकल जाएगा 10.5/2 से निकलेगा, है ना। चलिए अरे आयतन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं आयतन, ठीक है। तो आयतन बराबर कितने 2/3 हो जाएगा, ठीक है, पाई आर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 हो जाएगा, आर हमें कितना 10.5 इंटू 2, ठीक है, फिर 10.5 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 10.5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 1.5 कट गया, ठीक है, ये भी कट जाएगा, 7×5 = 15 यानी कट गया, ठीक है। 0 पॉइंट कितना है 5 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 11 कट गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो बच गया सो लिखेंगे, तो कितना बच गया मेरा, ठीक है, 11 ई बच गया, फिर 0.5 बच गया इंटू 10.5 इंटू 10.5, यहाँ तक कंप्लीट। नीचे कितना बच गया सिर्फ 2 बच गया। इसको हम यदि सॉल्यूशन करेंगे तो कट है ना, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दे, 303 पॉइंट, ठीक, 1875 सेंटीमीटर क्यू आ रही हमें क्या हो गया आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए आंसर नहीं प्राप्त, थोड़ा लीटर में दिया चेंज करने के लिए, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लीटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि 1000, ठीक है, सेंटीमीटर बराबर कितना तो 1 लीटर होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो। तो चलिए मेरा कितना 303.1875 भागा देंगे तो 1000 से, तो हमें लीटर में आ जाए कितना 0.303, ठीक है, 1875 आया लीटर। इसको लिखना चाहेंगे तो 0.303 सिर्फ लिख सकते हैं। यहाँ पर लीटर पूछा था, हमने लीटर में आंसर जवाब दे दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर है ना। अर्धगोले टंकी जो 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है, यदि ठीक है इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इसकी ठीक है टंकी बनाने के लिए लगे लोहे की आयतन ज्ञात करें, ठीक है। अर्धगोला, तो अर्धगोला क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बना दिए। और बोला कि मोटाई होता है, तो यानी कि एक और वृत्त जैसा इसमें क्या हो रहा है बन रहा है, ठीक है, ठीक है। इधर क्या चादर है, क्या है इधर चादर है, ठीक है, यहाँ तो समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं आंतरिक बोला, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक, ठीक है, त्रिज्या दिया है, ठीक है, कितना दिया, आर बराबर जो दिया 1 मीटर दिया है, ठीक है। और बाहरी बोला है ना, तो बाहरी त्रिज्या जो बोला है, ठीक है, आर बड़ा आर से लिखते हैं, ठीक, 1 मीटर दिया और आने की 1 मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 2 मीटर हो गया। इस सेंटीमीटर में दिया है, बोला सेंटीमीटर में, यदि इसको चेंज करें तो 1 मीटर हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो क्या 0.01 मीटर आ जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट कितना 01 मीटर आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि टंकी, क्या लिखेंगे टंकी, ठीक है, में, ठीक है, लगे लोहे, क्या लिखेंगे, ठीक है, लगे लोहे का आयतन, ठीक है, आयतन क्या, तो 2/3 पाई आर एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, -2/3, ठीक है, पाई आर क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छी बात है।
2/3 कॉमन लेते हैं, पाई भी कॉमन लेंगे तो आर क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, आर क्यूब बच जाएगा, है ना, छोटा आर। यहाँ तक कंप्लीट। तो 2/3 पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। और आर बड़ा आर मेरा कितना 1.01 अभी आर क्यू के 1 माइनस क्यू। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो क्या आ गया मेरा, ठीक है, आधा 2/3 इंटू 22 क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू, ठीक है। यदि इसको क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.03, ठीक है, 031 आ जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 2/3 हो जाएगा, 22/22 के 7 बच जाएगा। इधर जोड़ें घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा 0.0300301 बचेगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए तो अच्छी बात है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसको यदि हम गुना करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0.333244 आ जाएगा, बट्टे में 7 या 21 भाग लगाएंगे तो कितना मेरा आ जाएगा 0. ठीक है 0.06348 मीटर क्यू आ रही। हमसे क्या पूछा था, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोला है, तो 7 नंबर में बोला हमसे क्या लिखा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोले, ठीक है, गोले का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर दिया है। तो फार्मूला क्या था, 4πr² होता है, बराबर 154 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 4 इंटू क्या आ जाएगा 22/7, आर पता नहीं है, ठीक है, 154 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो r² बराबर 154 है, इंटू पर चल जाएगा 7, 4 नीचे 22 से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, 22 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना 7×7 49/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी आर बराबर जो √100 हो जाएगा 49/4। इसको तोड़ेंगे तो कितना 7 बाई कितना जो 2 हो जाएगा, यानी आर बराबर हमें यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आयतन, ठीक है। आयतन बराबर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता है, कंप्लीट 4/3। पाई का मान कितना था 22/7, आर हमें कितना 7/2। यहाँ पर 3 बार लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक कब से एक बार में कट गया, ठीक है। अब देखिएगा 3 बार लिखना पड़ेगा ना, तो 2 से 2 2 दूनी 4 हो गया, 4 कट गया, 2 एकम कितना गया 11 कट गया, है ना। तो मेरा कितना बच गया ऊपर में, सिर्फ यदि ऊपर यहाँ 2 बार 7 7 है, जो 7 7 2 बार गुना करेंगे और ये मेरे 11 से गुना हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं 11×7×7, है ना, बट्टे में कितना बच गया 3 बच गया। गुना करेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा, ठीक है, 539/3 आएगा। इसको यदि भाग लगाएंगे हमें तो कितना होगा 179.1/3 सेंटीमीटर क्यों आ रही। हमसे क्या पूछा था, आंसर, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा। बोला कि किसी भवन की ठीक गुब्बर से अर्धगोले के आकार है, जो अंदर की इसमें से सफेद कराने में से इतना रुपया है, और जो अधिक सफेद की दर 2% वर्ग मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि गुब्बारे, ठीक, गुंबद के लिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर गुंबद के अंदर की हवा की आयतन बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहला आंतरिक, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सफेदी, क्या हो जाएगा, सफेदी कराने, ठीक है, कराने का, ठीक है ना, कुल बटे क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। तो कुल खर्चा कितना 498, ठीक है, 498 दिया, पॉइंट कितना दिया 96 दिया, बटे कितना दिया, दर मेरा 2 दिया, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 239 पॉइंट कितना मीटर x², ये मेरा आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा बनाने के लिए शुरू करेंगे, है ना। चलिए पहला नंबर बन गया, तो दूसरा नंबर बनेगा क्या, यहाँ पे आंतरिक वाला बोला ना। चलिए आंतरिक गोलाकार, गोलाकार, ठीक है। तो 2 पाई क्या होता है, 2πr² बराबर की 249 पॉइंट कितना होता है 48 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22 बटे क्या होता है 7, ठीक है। आर का मान पता है, नहीं पता है, रहने देंगे, ठीक है। इसका मान 249 इंटू के 48 दिया है,
ठीक है। तो आर एक्स पर बराबर 249 इंटू 48, ठीक है। सात ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 इंटू क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा, अब 22 दूनी 44 से कट करेंगे तो कितना नंबर में कट हो जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है 67 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। 5.67 इंटू कितना 7, तो आर बराबर, तो यहाँ पर आर बराबर √100 हो जाएगा। 5.67 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। तो आर बराबर, इसको तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 0.9 इंटू 7 के 7, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। तो इसको गुना करेंगे, आर बराबर 963, यानी कि 6 पॉइंट कितना हो गया 3 मीटर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यू होता है। तो 2/3 हो गया, पाई का मान कितना 22/7 हो गया, और आर मेरा कितना 3.3 इंटू 3.3 7 नंबर कितना, तो 63 होता है, 3 3 9 होता है, 0.3 आ गया, ठीक है। इसको आपस में गुना करेंगे आप कितना 523 पॉइंट कितना आएगा 908 मीटर क्यू आएगा। रही हमसे क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर बोला, लोहे की सतही ठोस गोले की पिघला कर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, और बड़ा गोला बनाया गया है जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है। जो ज्ञात कीजिए कि नए गोले का त्रिज्या और ठीक S और S1 के अनुपात में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है छोटा छोटा गोला का लोहा टुकड़ा लेता है, ठीक है, इसको गला देता है मशीन हीट देकर, और एक बड़ा सा गोला बना देता है कि नहीं। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आने जो दिया है S बराबर क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला नंबर में देख रहे हैं तो क्या 27 टुकड़ा बोल रहे हैं, ठीक है, 27 ठोस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, यहाँ पर लिखेंगे छोटे। टोटल कितने गला रहा है 27 है ना, अंक इसी शब्द में लिखा होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। ठीक 27 गोले, ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है, बराबर एक बड़े, ठीक, गोले का आयतन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है 7 कितना इंटू 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा बराबर 4/3, ठीक है, पाई आर क्यू। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 27 इंटू यहाँ पर 4/3 से 4/3 आपस में कट गया, ठीक है। तो मेरा 27 आर क्यू बच गया बराबर, इधर भी आर क्यू बच गया, कंप्लीट। चलिए यहाँ पर इसका मान दिया है कितना, दिया बराबर कितना आर, ठीक 13। इसको यदि 1/3 आर हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर S बाय कितना S1 दिया है। तो 4R क्या होता है 4πr² होता है, बट्टे में क्या होता है 4πr² होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखते हैं कि 4π से 4π कट गया, तो मेरा कितना हुआ r² बट्टे कितना बच गया R3 बच गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या मेरा आ गया, ऑन पे कटने के बाद इसको एक्सवायर करेंगे तो ठीक है, इसको यहाँ पर एक्सवायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा R² बट्टे 9 हो जाएगा। हम समझ में आ रहा है कि नहीं, पाई से पास पाई कट गया 1/3। तो रेशियो में पूछा तब S रेशियो 1/रेशियो, तो 1 बट्टे कितना 9, आराम से ही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कितना नंबर 10 नंबर में बोला कि दवाई के लिए कैप्सूल, ठीक है, 3.5 मीटर व्यास का एक गोला है, तो गोली है, इसे कैप्सूल के भरने के लिए ठीक कितनी दवाई जो मीटर क्यूब में से आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं व्यास बराबर जो दिया है, तो व्यास बराबर कितना 3.5 मीटर दे दिया है, ठीक है। और त्रिज्या दिया है, क्या दिया त्रिज्या बराबर आर बराबर दिया है, इसको निकालना 5/2 से भागा लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल, ठीक है, दवाई क्या लिखते हैं दवाई बराबर आयतन, ठीक है, आयतन हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है 4π/3 पाई आर क्यू हो जाता है, ठीक है, 22/7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। आर हमें कितना 3.5/2, 3.5/2, फिर 3.5/2, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए 7×5 = 35, यहाँ तक कट गया, 2 दूनी 4, 4 से 4 करिए, 2 एकम 11 कट गया, ठीक है। 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो रहने दे 11 इंटू 0.5, 3.5 इंटू 3.5/2 हो जाएगा,
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग भाग लगाएंगे। तो पूरा भाग गुना कर लेंगे पहले, उसके बाद ना 67.75 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। भाग लगाएंगे कितना, 22 पॉइंट, ठीक है, 4583 मीटर मीटर क्यू आ जाएगा। ठीक, इसको यदि अच्छे से लिखें 22 पॉइंट कितना निकले, 46 मीटर मीटर क्यू। और हमसे यही पूछा था, और यहीं पर क्या होता है, इस एक्सरसाइज इंड होता है, इस चैप्टर भी इंड होता है। ठीक है, लंबा था चैप्टर में, बनाने में मज़ा आ गया। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। इसका फार्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो अच्छे से बता देंगे। ठीक है, फेस के सामने आप लोग याद करा के ही रखेंगे उसमें। ठीक है, देख लीजिएगा, सूत्र के नाम से होगा, इसी थोड़ा सा चित्र वगैरह थंबनेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहीं पर एंड करते हैं आज का क्लास। थैंक यू सो मच।